नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कोशिएंट रिंग के बारे में। अलजेब्रा में हम हर जगह कोशिएंट ज़रूर बनाते हैं। जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने कोशिएंट की बात की थी, जिसको हम लोग कोशिएंट स्पेस बोलते थे। फिर ग्रुप थ्योरी हमने जब पढ़ी तो वहाँ पे हमने कोशिएंट ग्रुप की बात की थी। अब हम कोशिएंट रिंग की बात करेंगे। तो कोशिएंट रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी आ रिंग एंड आई बी एन आइडियल ऑफ आर। ग्रुप में जो हम कोशिएंट डिफाइन करते हैं वहाँ पे हम नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे आइडियल लेते हैं। देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, आई प्लस ए इज कोसेट ऑफ आई बाई ए, ये हमारा कोसेट होता है। देन डिफाइन आर अपॉन आई, ये सारे कोसेट्स का कलेक्शन। द कोशिएंट सेट ऑफ आर, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट सेट ऑफ आर बाई आई। आर अपॉन आई फॉर्म्स रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट डिफाइंड एज, यहाँ पे ये हम डिफाइन कर रहे हैं। आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, आई प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लस है ना, ये हमारा रिंग वाला है। ये वाला जो प्लस है ना, ये हमने कोशिएंट पे डिफाइन किया है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डॉट जो है वो हमने इस कोशिएंट पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे जो डॉट आ रहा है ये हमारा रिंग वाला आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी? पहली प्रॉपर्टी ये है कि द ज़ीरो ऑफ आर अपॉन आई इज आई। ठीक है, यानी आर अपॉन आई में ज़ीरो क्या होता है हमारा? आई होता है। इफ़ आर इज सी आर यू, दिस इम्प्लाइज दैट आर अपॉन आई इज सी आर यू। और यूनिटी क्या होगा हमारा? आई प्लस वन इज यूनिटी इफ़ वन इज यूनिटी ऑफ आर। बेसिकली जो है वो हमारा, जैसे आर अपॉन आई, इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं? आई प्लस ए टाइप के एलिमेंट हैं। ए हमारा रिंग का है, तो आर अपॉन आई का ज़ीरो क्या होगा? जो रिंग का ज़ीरो है, यानी ए को हम ज़ीरो पुट कर दें तो आई प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इसलिए आई इसका ज़ीरो हो गया। और यूनिटी क्या है? ए की जगह पर हम यूनिटी पुट कर देते हैं तो ये यूनिटी हो गई। और अगर ए जो है वो हमारा यूनिट है आर का, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आई प्लस ए जो है ये भी हमारा यूनिट होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आर अपॉन आई मे बी सी आर यू। यहाँ पे हमने लिखा था कि आर अगर सी आर यू है, आर अगर हमारा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो आर अपॉन आई जो है वो सी आर यू होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे आर अपॉन आई मे बी सी आर यू इवन इफ आर इज नाइदर कम्यूटेटिव और नॉन और इवन यूनिटी इज अब्सेंट। यानी आर जो है वो हमारा कम्यूटेटिव भी ना हो और उसके पास यूनिटी भी ना हो, तब भी आर अपॉन आई जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे आर हमने ले लिया इस तरह की रिंग, जिसमें अपर रो जो है वो हमारी नॉन ज़ीरो है, नीचे वाली ज़ीरो है। नॉट सी आर यू, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी नहीं है, ना तो इसके पास यूनिटी है और ना ही ये कम्यूटेटिव है, और इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। इंटीग्रल डोमेन मतलब जिसके पास ज़ीरो डिवाइज़र ना हो पर इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र है। एग्जाम्पल के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ये लिया 0 1 0 0 और इधर ले लिया हमने 1 0 0 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, यहाँ पे हमें ज़ीरो मिल जाएगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ पे भी ज़ीरो मिल जाएगा, बाकी तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक आइडियल लेते हैं हम। आई किस तरह से लेते हैं? 0x 0 0 x बिलोंग्स टू आर, इसका आइडियल हमने लिया। ठीक है, ये हमारा आइडियल है। अब हम डिफाइन करते हैं आर अपॉन आई। आर अपॉन आई किस तरह से डिफाइन करते हैं? आई प्लस ए, जहाँ पर ए हमारा आर से आता है। आर हमारा क्या है? रिंग। तो यहाँ पे रिंग में हमारे इस तरह के एलिमेंट है तो हमने डायरेक्टली उसको लिख दिया। तो ये आई प्लस ए बी 0 0, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आई प्लस, अलग अलग लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई में किस तरह के एलिमेंट है? 0x 0 0, और यहाँ पे ये किस तरह का एलिमेंट है? इसी तरह का एलिमेंट है। कोसेट के बारे में हम जानते हैं कि
A belongs to I if and only if I plus A is equals to I। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो ये प्लस दिस जो है वो I हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने I लिख लिया और बचा क्या, ये इसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो R अपॉन I जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। इवन जो है R अपॉन I क्या है, फील्ड है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे R अपॉन I इसमें जो है ये कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव कैसे होगा, I प्लस A 0 0 0 और यहाँ पे हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं I प्लस 0, सॉरी यहाँ पे हम B ले लेते हैं 0 0 0। आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने 2 ले लिए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा I प्लस A 0 0 0 B 0 0 0, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे I को ऐसे ही लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A B, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो A और B हमारा कहाँ से है, रियल से है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B A 0 0 0। और फिर यहाँ से जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ आए उसी तरह से इसको इस तरह से लिखेंगे, पर फ़र्क क्या रहेगा, ये रहेगा I प्लस B 0 0 0 A 0 0 0। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिटी की। एक चीज़ देखो, ये हमने कम्यूटेटिव शो कर दिया। यूनिटी क्या होता है हमारा, ए ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई ए, तब हम ई को यूनिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी रिंग कम्यूटेटिव है तो हम एक पार्ट को लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी हमने अगर इसको ले लिया तब भी हम कहेंगे कि यूनिटी है। तो यहाँ पे देखो इसको हमने जब जो है सिंप्लीफाई किया तो हमें कहाँ तक मिला, यहाँ तक हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये यूनिटी है, ठीक है, इसको यूनिटी है। तो यूनिटी होने के लिए क्या आना पड़ेगा, ए ई इज इक्वल्स टू ए आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी हमारे रिंग से हैं और रिंग के पास तो यूनिटी है। हम क्या करते हैं, बी को जो है वो 1 पुट कर देते हैं। तो जब हम बी को 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b जो है हमने 1 पुट किया तो हमें यही चीज़ मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूनिटी क्या है हमारी, I प्लस 1 0 0 0, इस तरह से ये हमारी यूनिटी है। अब यहाँ पे हमने बोला था कि R अपॉन I जो है वो फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे फील्ड कैसे बनाता है, एक चीज़ देखो, यहाँ पे A और B क्या हैं हमारे, R से हैं, रियल नंबर से हैं। और फील्ड के लिए क्या चीज़ बची हमारी, कि हर एक नॉन ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि ए प्राइम इज इक्वल्स टू, अगर ई आ रहा है ए प्राइम ए, तब हम बोलेंगे कि ए प्राइम ए का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे अगर हम इसका इन्वर्स बताने की कोशिश करें, क्योंकि हमने ये आर्बिट्रेरी लिए हैं एलिमेंट R अपॉन I में, तो यूनिटी और इन्वर्स जो है वो इसी में से कहीं ना कहीं होगा। तो हमने अगर इसको इन्वर्स बताया इसका, तो इसको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे AB और BA को 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू 1, तो अगर AB जो है वो 1 के इक्वल हो गया तो ये हमारा इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो B बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन A और B हमारे नॉन ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिल गया हर एक एलिमेंट का। अगर हम ये कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, B की जगह पर 1 अपॉन A पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।